वोटों की प्रक्रिया जो है वो खत्म हो चुकी है और भारी तादाद में वोटर्स ने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया। मैं उन तमाम वोटर्स को शुक्रिया कहना चाहूँगा, उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा जिन्होंने जमहूरियत के इस प्रोसेस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको भी मैं शुक्रिया कहूँगा जो हमारे साथ दिन रात चलते रहे और जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की, जिसकी वजह से एक भारी पैमाने के ऊपर पोलिंग हो पाई। इसके लिए मैं उन सब का बहुत बहुत आभारी हूँ। ये इलेक्शन तो कुछ अलग रही पहले से। जिस तरीके से यहाँ पैसे का और शराब का इस्तेमाल हुआ, आज तक मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। इतना पैसा भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, इतनी शराब बांटी गई, ना तो हमने कभी ऐसा पहले कभी देखा और ना ही कभी ऐसा देखा कि शराब बांटने वालों को खुली छूट दी गई हो। कई हजार बॉटल्स एक साथ ट्रांसपोर्ट होती थी और कई हजार बॉटल्स जो है वो पकड़ी भी गई, लेकिन जिन लोगों ने वो सप्लाई की थी उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। चिनैनी में शराब की बोतलें हजारों की तादाद में पकड़ी गई, रामनगर में पकड़ी गई, उधमपुर में पकड़ी गई, लेकिन कोई भी कार्रवाई इस संदर्भ में जो इलेक्शन के इंचार्ज थे उनकी तरफ से नहीं हुई। उनको खुली छूट दे रखी थी। चिनैनी में तो ये कहा जा रहा है कि पुलिस की गाड़ियां स्कॉट कर रही थी शराब की जो गाड़ियों को, और उनके माध्यम से ही जो है शराब सप्लाई हो रही थी। ये आम चर्चा का विषय बना हुआ है। भारी पैमाने के ऊपर करप्ट प्रैक्टिसेस हुई, जिस तरीके से साड़ियाँ लोगों को बांटी गई, सूट बांटे गए, छतरियाँ बांटी गई और दूसरा सामान बांटा गया, और करोड़ों रुपया एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी ने लगाया। न केवल पैसा और शराब का इस्तेमाल हुआ, न केवल दूसरी करप्ट प्रैक्टिसेस की गई, बल्कि गुंडागर्दी का इस्तेमाल, माफिया का इस्तेमाल, लोगों को डराना, लोगों को धमकाना और भद्दी भद्दी गालियां आपने भी सुनी होंगी सबने, जो बीजेपी के लोगों ने निकाली। मुझे बहुत हैरानगी हुई। नरेंद्र मोदी जी, आप तो कहते हैं महिलाओं का सम्मान करना है, आपकी पार्टी के नेता यहां क्या करते रहे? जिस तरीके से अश्लील बातें महिलाओं को कही गई, बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने ये खुलेआम धमकाया और वायरल हुआ उनका ऑडियो कि जो मोदी को वोट नहीं देगा, भाजपा को वोट नहीं देगा, उनकी माता बहनों को सेक्सुअली असॉल्ट करेगा वो और उसके साथी। इंतहा हो गई, ऑडियो वायरल हो रही है, इलेक्शन अथॉरिटीज को भेजी गई, पुलिस को भेजी गई, लेकिन वो शख्स आज भी खुलेआम घूम रहा है और इलेक्शन के दौरान ना उसके ऊपर कोई पाबंदी हुई, ना उसको अरेस्ट किया गया और ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। जो बीजेपी को वोट नहीं देगा, मोदी को वोट नहीं देगा, उनकी माता बहनों के साथ उसने कितनी गंदी बात करने की बात कही है, ये तो मैं कहता हूं कि कोई भी आदमी सुन ही नहीं सकता है। कहां है मोदी जी? आप ऐसे लोगों को भर्ती किया हुआ है आप लोगों ने पार्टी में, और पुलिस उनको शेल्टर दे रही है आज तक। जल्द से जल्द उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। माता बहनों के साथ इस किस्म की अश्लील भाषा का प्रयोग करता रहा वो, और इस किस्म की धमकी देता रहा। इसी तरीके से एक हिस्ट्री शीटर है यानी कॉन्स्टिट्यूंसी में
उसने लोगों को धमकाया, हमारे लोगों को धमकाया, बार बार धमकाया, गालियां दी टेलीफोन के ऊपर। हमने एसएचओ को बताया, वो कहने लगा ये हिस्ट्री शीटर है, इसको मैं पूछता हूँ। कोई नहीं पूछा गया। और वो शख्स पिस्टल लेके हमारे लोगों को दिखाता है, पिस्टल दिखाता है इलेक्शन के दौरान। कहां है पुलिस, कहां है इलेक्शन डिपार्टमेंट के वो अधिकारी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और छाती ठोक के कहते हैं कि कोई ऐसी वारदात नहीं होगी। लोगों को जिस तरीके से धमकाया गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल। इसी तरीके से रामनगर में हमारी कैंडिडेट थी अश्री देवी जी, उनको एक भैंस के साथ कंपेयर किया गया। यह है औरतों का सम्मान। उनके अंगों को वहां गिना गया, कौन सा अंग उनका कैसा है। यह है बीजेपी की पार्टी, यह है उनकी सियासत, इतनी घटिया। मैं अपने तमाम कार्यकर्ताओं को यह कहना चाहूंगा कि उनको मुबारकबाद देते हुए कहना, उन्होंने बहुत संयम बरता। इलेक्शन के दौरान हमने कहा था कि कोई भी ऐसी बात ना करें। उनके ऊपर हमले गए हुए, हमारी गाड़ियां तोड़ी गई, हमारे जो नौजवान साथी हैं उनके ऊपर हमले हुए, लेकिन सबने बर्दाश्त किया है। मैं इंतजामिया से कहना चाहूंगा, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो गुंडे पाल रखे हैं इन लोगों ने, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैं साफ और स्पष्ट शब्दों में इस प्रशासन को कहना चाहता हूं। और जो कैंडिडेट है उसकी वीडियो कहता है फाड़ दो सर, सर फाड़ दो। जो चनैनी का कैंडिडेट था, देख लूंगा मैं, और अपने मीटिंगों के अंदर कहता है जो मर्जी कर लो। ये सूरत हाल था। और जिस तरीके से ये हुआ है, वो खुद औरतों के बारे में क्या कहता था कि बीजेपी में टिकट कैसे मिलती है, कि सुर्खी और बिंदी लगाकर, और बीजेपी ने उसको अपनी झोली में बिठाया। और उसके बाद बीजेपी के साथ मिलकर उसने किस तरीके से भाषण किया, और बीजेपी की महिलाओं का किस तरीके से उसने अपमान किया था, सिर्फ इसलिए कि बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा सके। और उसके बाद उनकी गोदी में हो बैठा, और जिस तरीके से उन्होंने एक माहौल बनाया था दहशत का और गुंडागर्दी का, और उनके साथियों ने उसका संज्ञान लिया जाए। और इन लोगों को जिन्होंने इलेक्शंस के दौरान महिलाओं का अपमान किया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, अश्लील बातें कही, लोगों को डराया, धमकाया, शराब पुलिस ने बरामद की है, वो शराब है कहाँ और वो लोग हैं कहाँ जो शराब सप्लाई करते थे। इसकी तो जमानत भी नहीं होती है, लेकिन इन्होंने पकड़ा ही नहीं। ऊपर से क्या ये सबको ये डायरेक्शन आई हुई थी कि इनको खुलेआम ले जाने दो। और चनैनी में तो चर्चा है कि पुलिस ने वहां से गाड़ियां निकलवाई। यहां नागरिक कह रहा है वहां इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कानून के मुताबिक इनको जल्द से जल्द सजा दी जानी चाहिए। शुक्रिया सर।